हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमटीआर क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे, जिसमें मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है। ये हमारा सेंटअप एग्जाम में आया था, जिसमें हमारे पास ऑप्शन था एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या कुलॉम का नियम। तो दोस्तों, यदि आवेश की बात की जाए तो आवेश से संबंधित एक वैज्ञानिक था जिन्होंने अपना नियम दिया, उन्हें हम लोग कुलॉम का नियम कहते हैं। तो कुलॉम का नियम में आप लोग टिक मार सकते हैं। जहां आवेश की बात की जाए वहां कुलॉम का नियम होगा। और सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक साबुन की बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? दोस्तों, साबुन का बुलबुला, जैसे मान लीजिए बुलबुला है, इसमें आप पॉजिटिव चार्ज दीजिए या नेगेटिव चार्ज दीजिए, इसका आकार फैलेगा दोस्तों, यानी इसका आकार बढ़ेगा। तो ऑप्शन कहाँ पर बढ़ती है? देखिए, ऑप्शन ए में कम हो जाती है, बी में बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाती है। अब आते हैं हमारे तीसरा क्वेश्चन। बोल रहे कुलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ क्लास में कि एक कुलॉम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किस तरह इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों, तो आप वो भी देख सकते हैं। हमसे एक कुलॉम पूछा है तो आप बैठा दीजिए ना दोस्तों। फॉर्मूला 1 कुलॉम को निकालने का तरीका है दोस्तों 1 कुलॉम बटे जितना इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर वो हमें चाहिए तो आप इसको निकाल सकते हैं। तरीका क्या है? n बराबर Q/E का फॉर्मूला लगाकर। Q मतलब 1.6 × 10⁻−19 और E का जो वैल्यू है दोस्तों, सॉरी Q का वैल्यू यहाँ कितना दिया दोस्तों? 1 कुलॉम। तो यहाँ पर 1 कुलॉम बैठा दीजिएगा और मूल आवेश का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻−19। आप इन्हें जब सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप इन्हें सॉल्यूशन करके देख सकते हैं। और हमारा फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया हुआ है? बोल रहा दो आवेश वायु में एक दूसरे से d दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल F है। यदि इन्हें दो परावैद्युतांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तब उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? आइए दोस्तों इसे समझते हैं। बोल रहा दो आवेश है, मान लेते दोस्तों एक Q1 आवेश यहाँ है और Q2 आवेश यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी r है। और ये दोस्तों बात की जा रही है वायु के बारे में, मतलब वायु को हम लोग दिखाते हैं 0 से, यानी F0 से। इसका फॉर्मूला जो होता है दोस्तों 1/4πε0 × Q/r²। आपने पढ़ा था Q1 × Q2/r²। लेकिन बोल रहा है पहले तो वायु में था, लेकिन बाद में इसे एक द्रव में डुबा देते हैं जिसका परावैद्युतांक 2 हमें बता दिया। अगर इस तरीक़ा से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इससे सॉल्व करते हैं इस तरह दोस्तों, F बराबर F0/2। ठीक है, यानी इसका 2 मतलब हो गया यहाँ जो K का वैल्यू है इसे बैठाना होता है। तो F0 को उतार देंगे दोस्तों और K का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा F/2। ठीक है, तो F/2 जहाँ भी ऑप्शन है सही होगा, यानी ऑप्शन ए में F/2 है तो हमारा F/2 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर बोल रहा है दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। इन्हें मैं मिटा दूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इससे पहले ले सकते हैं क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, अब इनका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है दो समान आवेश Q, मतलब दोस्तों मान लेते हैं यहाँ Q आवेश है और यहाँ पर ये मान लेते हैं Q आवेश है। ठीक है दोस्तों, दोनों के बीच का कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ये r दूरी पर होगा और ये भी कितना दूरी पर होगा? 20 से r दूरी पर होगा। यहीं पर कोई आवेश रखा हुआ मान लेते हैं Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बोला तीनों का संतुलन प्राप्त करना है, तो बता रहा ये बीच में रखा गया आवेश यानी Q का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले FQ का वैल्यू निकाल दें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ निकाल दें, तो हमारे पास क्या आता है 1/4πε0 × Q बटे क्या होगा दोस्तों? देखिए r क्या हो जाएगा 2r, फॉर्मूला तो r² होता है तो r² लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 1/4πε0 × Q लिख दीजिए दोस्तों, इसको सेम टू सेम, और बटे r मतलब क्या लिख देंगे 2r², इस तरीक़ा से लिख दिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगर हमको FQ चाहिए तो ये क्या होगा? देखिए फॉर्मूला होगा 1/4πε0 × Q क्या हो जाएगा दोस्तों? Q/r²। यहाँ पर तो एक ही r है तो इसलिए r दे देंगे यहाँ पर। अब ये आपका हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। हमें संतुलन प्राप्त करना है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे FQ F बड़ी Q × छोटी Q को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के बाद हमारे पास जो बचता है देखिए 1/4πε0 Q × Q बटे 2 दूनी 4r²। और इधर देखते हैं 1/4πε0
Q इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट खत्म। यहाँ देखिए दोस्तों आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर होता है खत्म, और देखिए दोस्तों एक क्यू से एक क्यू सामने सामने खत्म, यानी हमारे पास जो बच के आया है क्यू का वैल्यू वो हमें बचा है Q/4। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है Q/2, Q/4, Q/4 या Q/2 होगा। तो आप बताइए दोस्तों, अगर बीच में हमको वस्तु कोई चार्ज को रखते हैं, जैसे Q आवेश और Q आवेश यहाँ बीच में कोई Q आवेश को रखते हैं और ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कौन सा चार्जेस होगा प्लस या माइनस जो संतुलन अवस्था बनाए रखेगी। अगर यहाँ पर हम माइनस देते हैं ना दोस्तों, तो ये आकर्षण इधर होगा, ये आकर्षण इधर होगा, जिसके कारण से सॉरी दोस्तों जो प्लस चार्ज है इसको आकर्षण अपने करेगा और ये प्लस अपने आकर्षण करेगा और बीच में ये संतुलन बनाए रखेगा। इस कारण से यहाँ पर माइनस चार्ज ही बेटर होगा और हमारा ऑप्शन बी में है -Q/4। तो इस कारण से ये सही है। इतना सॉल्यूशन यदि आप एग्जाम में कर पाते हो तो सही है, नहीं तो ये आप छोड़ भी सकते हो, आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर अगला 6 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, ऋण विद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती है। बोल रहा माइनस जो चार्ज होता है वो किस तरह बल रेखाएं होती है। बल रेखाएं जब आती है तो इसके अंदर की ओर आती है, आपको अच्छे से पता है। तो अंदर की ओर कौन सा ऑप्शन है, देखिए त्रिज्या अंदर की ओर, ऑप्शन डी है ना दोस्तों। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, समान त्रिज्या के पारे के 8 बिंदुओं पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आपसे बड़ा पूछ रहा तो आप इनका फॉर्मूला क्या बैठाइएगा, C छोटा इंटू n पर पावर 2/3 इस तरह बैठाएगा। तो C छोटा का वैल्यू क्या दिया होगा दोस्तों, दिया होगा समान त्रिज्या के पारे के 8 बिंदुओं पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो प्रत्येक छोटी बूंदों की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। तो ठीक है दोस्तों, कितना है 8 है और इंटू n पर पावर है ना। देखिए n यहाँ पर क्या लिखेंगे, C छोटा को तो उतार देंगे जैसे हमको चाहिए, छोटा कितना होगा और इसकी धारिता चाहिए, n का वैल्यू 8 है, अब पावर 2/3 को उतार दीजिए। अच्छा फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं C छोटा इंटू, तो देखिए अगर 8 को 2/3 लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो फिर 2/3 को उतार देंगे। ठीक, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1/3, 2/3 गलती से लिखा गया था, तो 1/3 आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 1/3। देखिए 3 से 3 खत्म, तो हमारा जो आंसर निकल के आया C छोटा इंटू कितना 2, तो कितना बड़ा दोस्तों 2 बड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है। देखिए 2 गुने बढ़ जाते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, C होगा दोस्तों। ये फॉर्मूला ये शॉर्ट ट्रिक है जो बहुत बेटर है आपको हेल्प करने का, सोल्यूशन करने का। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए दोस्तों, निम्न चित्र में A तथा B के बीच धारिता निकाल करना है, जबकि ये चित्र हमें दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पहचानने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि पता नहीं चलता क्या होगा श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। तो उसके लिए मेरा एक ट्रिक है दोस्तों, देखिए यहाँ से आप उठाइए एक तार से, ये छोर से, तो यहाँ से आप इसको सीधा करेंगे तो ये दोनों एक लेन में आ जाएगा, बल्कि ये बच जाएगा। तो जो पहले एक लेन में आया वो क्या है, श्रेणी क्रम, तो आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, अगर हमको श्रेणी क्रम चाहिए तो इसका डायरेक्ट होता है 1/2 + 1/2, तो 1/c' बराबर इसको जोड़ देते हैं तो 1 + 1 यानी कितना 2/2 होगा। इसको काट देते हैं, कितना बचेगा 1, यानी हमारा दोस्तों एक तो 1 माइक्रोफैरड का हो गया हमारे पास धारिता 1 माइक्रोफैरड, और नीचे हमारे पास कितना बचा हुआ है दोस्तों, नीचे बचा हुआ हमारे पास 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर भी 1 आया है और नीचे भी हमारा 1 है। और आप देखिए ना, ये दोनों समांतर क्रम में आ गया, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 माइक्रोफैरड, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ब्रावो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं ये 8 क्वेश्चन डिस्कस करने में आपको बीच बड़ा अच्छा लगा होगा, आप सुनने में अच्छा लगा होगा और इसे देखकर आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो आज मैं फिजिक्स का यही 8 ही क्वेश्चन बना के समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।